In this video, we are going to solve another question of JEE Advanced 2026. This question asked in paper 2 of JEE Advanced 2026. So this question is comprehension type of question, in which it is given there is a uniform circular disc of radius दिया है 0.2 meter and the mass is 1 kg. Mass of the disc is given as 1 kg, is pivoted. This is the pivoted point C, such that it can rotate freely around it. So it can rotate while disturbing in the xy plane. This is your xy plane, the plane containing this screen. Initially, when the disc is at rest, a particle is of mass 20 gram. This is the particle which is striking this point in negative x direction. So 20 gram is the mass of the particle, yani 20 by 1000 kg. Along the negative x direction, the xy plane, there is a speed. This is the speed, 100 meter per second in this direction. Hits the circumference. Here it hits. Here it strikes at P. And after collision, the particle moves along negative y direction. Negative y direction में particle move कर रहा है with a speed 90 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इस डायरेक्शन में. तो after the collision, the disc starts to rotate around point C in the xy plane. The maximum change in the height बताना है. तो सबसे पहले इसका हमें ओमेगा निकालना पड़ेगा. एंगुलर किस एंगुलर स्पीड से आफ्टर द स्ट्राइकिंग इट विल रोटेट. तो उसके लिए दिस इज द सी पॉइंट, दिस इज द स्ट्राइकिंग पॉइंट. तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पार्टिकल का, पूरे सिस्टम का, बिकॉज सिस्टम में बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है. तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वी विल यूज. तो इसके लिए इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एल आई निकालते हैं. तो इस पॉइंट के अबाउट निकालना है. तो सबसे पहले ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विच इज गोइंग टू स्ट्राइक द डिस्क. तो इसके पैरेलल, इस वेलोसिटी के पैरेलल इस पॉइंट से पास होती है, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है. एक एक्सिस खींच लेते हैं. दिस इज द एक्सिस. तो इससे इस वेलोसिटी की दूरी कितनी है? दिस इज आर cos 45. दिस इज योर स्मॉल आर, दैट इज r plus r cos 45. p in the x direction is given as 100. this 20 by 1000 is the mass of the particle. इस पार्टिकल का मास है 20 by 1000. तो ये हमारा सॉल्व करने में इतना आ जाएगा. दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, उसके बाद ये सब देख लेना आप लोग कि कैसे आया है इस कैलकुलेशन में पूरा. उसके बाद फाइनल एंगुलर मोमेंटम. मान लीजिए कि इसको टकराने के बाद पार्टिकल तो इधर जाने लगा नेगेटिव बायसेंस में, और दिस डिस्क इज अबाउट दिस पॉइंट रोटेटिंग एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो इसका आई निकाल लेते हैं, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो इस पॉइंट के अबाउट निकालना है विच इज लाइक दिस. टेंजेंट है आपकी ऐसी जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग डिस्क है. दिस इज द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू सेंटर. उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा स्क्वायर बाय 2 होता है. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है. तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट विच इज एक्चुअली पासिंग थ्रू द सर्कमफ्रेंस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. mr स्क्वायर बाय 2 इज फ्रॉम द सेंटर and mr square is the supportive system which will give you the required moment of inertia through the circumference passing through the circumference perpendicular to the plane. ठीक है, तो ये है आपका डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए डिस्क का मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा हो गया. आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. एंड दिस पार्टिकल का सिस्टम का पूरा निकालना है. फिर से एम पी आर लेते हैं. तो इसमें m is the mass which is 20 by 1000. v is vy which is 90 given. r is what? फिर से वही वेलोसिटी के पैरेलल इस पॉइंट से पास होती है. एक्सिस खींचेंगे. इस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r sin 45 आएगा. तो स्मॉल r की वैल्यू r sin 45 है इस केस में. तो ये वैल्यूज हमने सारी रख दी यहाँ पे. इसका मास यहाँ पे डिस्क का मास 1 kg है. इसकी वैल्यू 1 रखनी है. ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रखनी है. इसमें ये 1 है. ठीक है,
तो 1 रखेंगे, रेडियस 0.2 है, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा पूरा सॉल्व होके। दिस इज द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। तो दोनों को नेट टॉर्क 0 है, इस वजह से हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के बाद हमें दोनों को इक्वेट करके ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 7.138 आ गया हमारा, ठीक है। 7.138 रेडियंस पर सेकेंड हमारा आ गया। अब हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट अप टू विच द सेंटर हैज लिफ्टेड इटसेल्फ। तो ये आपकी डिस्क थी, ये आपकी डिस्क थी और ये पिवट पॉइंट था। तो मान लो डिस्क कैसे हो गई होगी, ऐसे उठ गई होगी, ऐसे। तो कितना हाइट एच उठा है वो बताना है मैक्सिमम। तो ये जो ओमेगा इसको मिला है ना, उसकी वजह से इसको काइनेटिक एनर्जी मिली होगी। दैट काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू mgh। आई है 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर mgh। mm कैंसिल हो गया, हाफ 3/2 r की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर है और ओमेगा की वैल्यू 7.138 का स्क्वायर है। g इज 10, ये h। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.15 के आसपास। दिस विल बी योर आंसर। अगर किसी को कोई डिफरेंट आंसर मिल रहा है तो बताएगा ज़रूर मुझे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हमें निकालते हैं आपका सेकेंड पॉइंट। पहले का आंसर तो हो गया 0.15, इसका आ गया 0.15 के आसपास। अब इसका अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन द कोलिजन, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस कितनी हुई है उसको निकालते हैं। तो उसके लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हमारे पास, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी वो निकालनी पड़ेगी। हाफ m आपका vx का स्क्वायर, ठीक है। पहले इतनी स्पीड से जा रहा था पार्टिकल। हाफ m कितना है 20/1000। vx है 100 का स्क्वायर, कट गया 2 कट गया, तो हमारे पास 100 जूल बचे। पहले इतनी थी, फाइनली कितनी है। फाइनली पार्टिकल इस स्पीड से जा रहा है प्लस आपका डिस्क भी रोटेट हो रहा है, तो ये है हमारी। तो हाफ m यहाँ पे अलग है, इसके में अंदर m अलग होगा, तो ये इसका m है 20/1000 और ये 90 का स्क्वायर प्लस हाफ i के मतलब 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये 10 हो गया हमारा, 10 कट गया तो 90 × 90/100, तो ये हो गया 3/2 प्लस में आएगा ये प्लस 3/2 m की वैल्यू 1, r की वैल्यू 0.2 का स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू है 7.138 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 2 और बच गया है, तो इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद आएगा 81 आएगा, ठीक है। 81 आएगा और इसको कैलकुलेट करने पे पूरा आप कैलकुलेट करके देखना 1.5 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये बना 82.5, तो लॉस कितना हुआ 100 - 82.5, तो 17.5 के आसपास आंसर आएगा। सेकेंड वाले का आंसर 17.5, तो ये दोनों आंसर है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगर आपको कोई किसी का सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज पिंग मी इन द कमेंट बॉक्स क्वेश्चन के साथ, और तब तक वेट करिए। अगर नहीं भेजना है तो वेट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। टिल देन गुड बाय।